जी पे स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं ताज़ा खबर से। सभी समाचार पत्रों की ताज़ा खबर आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए हम इस हेडलाइंस का पहले जानते हैं। हेडलाइंस में है कि आज 12 दिसंबर को होगी ICSE गणित की परीक्षा और 29 नवंबर को गणित की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन ये 12 को होगी। नीट पास छात्रों की काउंसलिंग कराने को कैंडल मार्च की शुरुआत हुई है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन बिहार ने नीट पीजी 2021 में सफल अभ्यर्थियों की जल्द काउंसलिंग आरंभ कराने की मांग को लेकर शनिवार को पीएमसीएच में कैंडल मार्च निकाला। अगली हेडलाइंस है, बिहार में बेटियों का औसत 1000 लड़कों पर 1090, विकसित राज्यों को पीछा छोड़ा। अर्थात यानी बेटियां जो है अब लड़कों से आगे हैं। और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों से हुआ खुलासा। राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना ने डाला व्यापक प्रभाव। 966 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर महाराष्ट्र में। प्रोत्साहन योजना का हुआ था असर। बेटियां को पढ़ने, दौड़ने, कूदने तो तब आएगा जब बदलाव होगा। महिलाओं को मिला पंचायत और नगर निकाय में 50% आरक्षण। कामना है कि आंकड़े सच हो, ये भारती का कहना है कि पटना विश्वविद्यालय स्नातक इतिहास विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर भारती एस कुमार ने। अगली खबर है, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र ऐप हैक हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड की बात सामने आ रही है। तो 25,000 रुपया उड़ाया गया है। व्यवसायी ने सदर थाने में दर्ज कराई FIR। पुलिस ने फ्रॉड के असम का बैंक खाता कराया फ्रीज। मित्र को भेजे पैसे असम के सैफ अली को गए। यानी मोबाइल मनी ट्रांसफ़र ऐप हैक कर रहे हैं साइबर फ्रॉड। मित्र को भेजे पैसे असम के सैफ अली को गए हैं और साइबर फ्रॉड के माहिर हैं ये। अगली खबर जो है ये है कि रो रो कर बच्चे ने बताया किताब के लिए मिले रुपए, शराब पी गए पापा। यानी वायरल हो रहा है ये वीडियो। साफ दिख रहा है कि स्कूलों के मास्टर साहब बच्चों से पूछते हैं कि 5 दिनों में से कहने के बाद भी किताब क्यों नहीं लाए। रोता हुआ बच्चा को जवाब देता रूह कांप जाने वाला है। उसके पिता मेवालाल को इससे भी शर्म नहीं आती है। यह मामला सासाराम के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतलू का तिलौठू प्रखंड का है। अगली हेडलाइंस है, राज्यपाल ने दिया विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच का भरोसा और गवर्नर से मिले शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सरकार की चिंताओं से अवगत कराया। कहा गहराया है पड़ताल हो, आरोपित पर उचित कार्रवाई हो। मगध विश्वविद्यालय, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालय में कुलपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने के आरोप के सामने आने के बाद शनिवार को सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी राज्यपाल कुलाधिपति फागू चौहान से राजभवन में जाकर मुलाकात की। अगली हेडलाइंस है कि शिक्षा मंत्रालय की ICT योजना, ये जो है ICT योजना के तहत इसे बनाया जाएगा। राज्य के 5000 स्कूलों में बनेगी कंप्यूटर लैब और 6ठी से 12वीं तक के छात्र अपने ही स्कूल में सीख पाएंगे कंप्यूटर। 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। एक लैब में चरणबद्ध होगा काम। रजिस्ट्रेशन से परीक्षा फॉर्म तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन कल से होगा। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी 29 नवंबर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन बिहार TET 2017 और CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के बैनर तले होगी। तो सरकारी स्कूलों में भी अब कंप्यूटर लैब होगी। इसकी मदद से छात्र अपने ही स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा ले पाएंगे। फिलहाल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEP इस राज्य के 2000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा। अगली हेडलाइंस है कि CBSE ने 10वीं की मुख्य परीक्षा के बारे में कहा कि ये विषय जो है परीक्षा 30 से होगी। ऑब्जर्वर किए गए तैनात, कोरोना नियमों का होगा पूरी तरह पालन। और ये शेड्यूल जो ये है 10वीं के मुख्य विषय 30 नवंबर को सामाजिक अध्ययन, 2 दिसंबर को विज्ञान, 4 दिसंबर को गणित और 9 दिसंबर को हिंदी और 11 दिसंबर को अंग्रेजी होगी। तो उसके बाद जो है 12वीं की परीक्षा में 3 दिसंबर को अंग्रेजी, 6 दिसंबर को गणित, 10 दिसंबर को भौतिकी, 14 दिसंबर को रसायन और 18 दिसंबर को जीव विज्ञान होगी। अगली हेडलाइंस है कि मृतक आश्रित को
गिफ्ट नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित को कोटे में नियुक्ति बोनांजा गिफ्ट या सिंपैथी सिंड्रोम नहीं है। यहाँ कमाए सदस्य की मौत से परिवार के जीवन यापन पर अचानक आए संकट में न्यूनतम राहत योजना। कहा कि लोक पदों पर नियुक्ति में सभी को समान अवसर पाने का अधिकार है। प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब एमटेक की पढ़ाई की तैयारी की। एमटेक और पीएचडी स्कॉलरशिप स्कीम भी एआईसीटीई से ली जाएगी अनुमति। इंजीनियरिंग के नए कोर्स में 30 से 60 सीटों की गई निर्धारित। पॉलिटेक्निक के नए कोर्स भी 30 से 60 सीटें हैं। इसमें सरकार ने लड़कियों को नामांकन में 33% की दिया आरक्षण और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कई नए पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं। इसमें जो है तकनीकी संबंधी जो भी है, जैसे कि आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में और संस्थानों में फूड प्रोसेसिंग हो गया, प्रोजिवेशन हो गया, उसके बाद टेक्सटाइल हो गया इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर की पढ़ाई अगले सत्र से की जाएगी। प्लेसमेंट की भी सुविधा होगी। प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की तैयारी भी चल रही है। कोर्स वर्क प्रयोगशाला होगा और एक्रेडिटेशन से इंजीनियरिंग कॉलेज में मूल्यांकन कराने की भी तैयारी की जा रही है। अगली हेडलाइंस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक डमी एडमिट कार्ड के संबंध में है। अपलोड हो जाएगा 27/11 से 3/11/12 तक की अवधि में। त्रुटि का संशोधन करने की आवश्यक सूचना भी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की और खबर है इंटरमीडिएट वार्षिक 2022 सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को तृतीय संशोधित डमी एडमिट कार्ड समिति वेबसाइट के अपलोड कर 27/11 से 3/11 तक अवधि ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। 1100 इंजीनियर की होगी नियुक्ति। पंचायती राज विभाग सरकार विकास के कार्यों की निगरानी के लिए बनाएगी अभियंत्रण संवर्ग। 1100 इंजीनियर की होगी नियुक्ति। 900 से अधिक कन्या अभियंता की होगी बहाली। और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग से अस्थायी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेगा। यह 900 जेई और 200 एई की नियुक्ति की जाएगी, यानी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी। 900 जेई हो गया, 200 एई हो गया। 1100 इंजीनियर के पदों का सृजन किया गया है, तो 200 से अधिक सहायक अभियंता होंगे और 38 कार्यपालक अभियंता के पद भी सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1400 से अधिक कन्या अभियंता पंचायतों में कार्यरत हैं। अगली हेडलाइन से सीबीएसई 10वीं की मेजर विषयों की परीक्षा 30 से होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से ऑब्जर्वर किए गए तैनात कोरोना नियमों का होगा पूरी तरह पालन। अगली हेडलाइंस है मैट्रिक का संशोधित डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया। यह तीसरी बार संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया गया है। अगली हेडलाइन है गरीबी में टॉप 5 राज्यों में 4 बीजेपी शासित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में गरीबी मामलों में 5 राज्य टॉप पर हैं। उनमें से 4 बीजेपी शासित राज्य हैं। कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कहीं 1.5 दशक पुरानी गठबंधन की सरकार चल रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार बिहार 91.51% जनसंख्या गरीबी के साथ है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और इसी के साथ जो है जेडीयू गठबंधन की 1.5 दशक पुरानी सरकार, जबकि दिसंबर 2019 में पहले बीजेपी शासित झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। देश के सबसे बड़े राज्य का उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीबी के में रह रही हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़ थी। मध्य प्रदेश में जो है गरीबी का सूचकांक 36.65% है और मेघालय में 32.67 है। इस तरह से शिवराज बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। मेघालय में बीजेपी की गठबंधन सरकार है। अगली हेडलाइंस है कि राज्यपाल से मिले शिक्षा मंत्री, जांच की बात चल रही है। मौलाना मजरुल हक के अरबी फारसी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कद्दूस लगाए आरोपों की जांच की आवश्यकता जताई गई है। राज्यपाल से मिले शिक्षा मंत्री, जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया गया है।
राज्य भर में गरीबों को मार्च तक मुफ्त अनाज मिलेगा। बिहार के गरीबों को मार्च तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। उन्हें लगभग 17 लाख टन अनाज फिर से मुफ्त में दिया जाएगा और इस अनाज की कीमत 51 अरब रुपए होंगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरी बार विस्तार कर दिया है। अब यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। अगली हेडलाइंस है मोबाइल शिक्षा महकमे में भ्रष्टाचार से विश्वविद्यालय में पढ़ाई प्रभावित है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पठन पाठन प्रभावित और शिक्षा के स्थान पर धन लूट की परंपरा शुरू है। उक्त बातें शनिवार को बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अरुण गौतम ने कहा। उन्होंने कहा कि महासंघ की ओर से शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर से राज्यपाल सह कुलाधिपति मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री विभागीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, परंतु सभी समान रूप से इसकी अनदेखी करते हैं। अगली हेडलाइन है चयनित शिक्षक अभ्यर्थी का 29 तारीख से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी 29 नवंबर से आंदोलन पर उतरेंगे और यह जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन का आंदोलन होगा। शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार बताया कि राज्य भर के तमाम चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी का आह्वान किया गया है कि 29 नवंबर से यहां गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर शुरू होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अर्थात अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, वो अब अपने कदम पीछे नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। इंटर और मैट्रिक परीक्षा संशोधित डमी पत्र जारी हो गया। तो इस प्रकार से सभी समाचार पत्रों में शिक्षक अभ्यर्थी के आंदोलन की खबर चल रही है। बिहार में 2019 में चल रही बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में देरी के विरोध में 29 नवंबर 2021 से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। शिक्षक की नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि जारी नहीं करने से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी घोर निराशा और आक्रोश हैं। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो बिहार के जितने भी तमाम स्टूडेंट हैं, जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं और जो थर्ड काउंसलिंग के लिए भी वेट कर रहे हैं, उन्हें मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप धरना स्थल पर गर्दनी बाग जरूर पहुंचें और अपने इस मुहिम को सफल बनावें और साथ ही साथ योगदान देने की भी कृपा करें। ये आपकी हक की लड़ाई है और आप अपने हक की लड़ाई आप खुद से लड़ेंगे। जब तक ये व्यक्ति अपना हक खुद से नहीं मांगेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा। आप ये नहीं सोचें कि हम आंदोलन में सहभागी बने। ये आप अपना खुद का हक लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुद का हक लेने के लिए आपको सबके साथ सहभागी होना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, साथ में एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब आप सबों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और सरकार के गलत नीति को विरोध करेंगे। और साथ ही शिक्षक होने के नाते, भावी शिक्षक होने के नाते आप शांति से आंदोलन और विरोध करेंगे। किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके शिक्षक होने का गरिमा डूबे, आपकी शिक्षक होने का गरिमा जो है वो डाउन हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी गरिमा को बचा के रखेंगे। साथ ही शिक्षक महकमे में और शिक्षा विभाग में, साथ ही साथ पूरे मंत्रिमंडल में आप अपने विरोध को अच्छे तरीके से रखेंगे। साथ ही विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, आप जान रहे हैं। इस विधानसभा सत्र में आपकी यह कोशिश नई रंग लेके आएगी और आप लोग को निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र मिलेगा और नियुक्ति पत्र हम लोग लेके रहेंगे। ये हम लोग का अपना अटल विश्वास है। तो सभी विद्यार्थी से अपील है, आग्रह है कि अपने अपने घर को से छोड़ करके अपने अपने घर से तैयार होकर के निकले। ये आपकी असली शादी है, ये आपकी असली तैयारी है। तो आप अपने कार्यस्थल पर, विरोध स्थल पर, आंदोलन स्थल पर सभी अभ्यर्थी, सभी शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित रूप से पहुँचे। और तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। पल पल की खबर आपको मिलते रहेगी, समाचार पत्र से संबंधित
और टीचर से जो भी प्राइवेट स्कूल और भी वैकेंसीज हैं बिहार से संबंधित, अदर स्टेट से संबंधित, और जितने भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किए जाते हैं और आपके लिए काम की चीज़ जो भी है वो हम आपके बीच लेकर के आते हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप नए हैं तो इस चैनल को विजिट करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।